वालेकुम, आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स और मैं हूं अख्तर खान। दहशतगर्द एक दफ़ा से फिर फ़ाल। बिलावल भुट्टो को अमेरिका की जानिब से बड़ी ऑफर। अमेरिका ने एक दफ़ा फिर से डॉलर के दरवाजे पाकिस्तान पर खोल दिए। आज फिर एक अफसोसनाक खबर आई है। सबसे पहले मैं शुरू करता हूं कि इस अफसोसनाक खबर से क्वेटा में एक दफ़ा फिर से धमाका हुआ है, जहां पर पाक फौज के कैप्टन फाद समेत 5 अफसरान जो है वो शहीद हुए हैं और उसके साथ साथ 6 एहलकार जो पाक फौज के नौजवान हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं। पाक फौज की जो गाड़ी थी वो मामूल के मुताबिक वहाँ पर अपने गश्त कर रही थी, तो रास्ते में जाते हुए वो सुरंग बारूदी सुरंग के साथ वो गाड़ी जब टकराई तो उसके वजह से एक धमाका हुआ। धमाके की वजह से पाक फौज के जो कैप्टन फाद और उसके साथ ही 6 जो है वो शहादत के रुतबे पर फायज हो चुके हैं और 6 फौजी जो एहलकार हैं वो साथ ज़ख्मी भी हो गए हैं। इससे पहले हमने देखा इस्लामाबाद में गुज़श्ता रोज़ एक धमाका हुआ जिसमें 3 लोग जान बहक हुए, जिसमें एक इस्लामाबाद पुलिस का जवान जो है वो शहीद भी हुआ और उसके साथ साथ 2 और जवान जो थे वो ज़ख्मी भी, 3 और जवान ज़ख्मी भी हुए। इससे पहले अगर मैं बात करूं बनू में, वहाँ पर भी CTD के जो उनका स्टेशन था वहाँ पर तालिबान ने धावा बोला और उनको सबताज बनाए रखा और उनके CTD के जो अफसरान थे उनको यरगमाल बनाकर वो ले गए अपने साथ। और लकी मरवत में भी पुलिस स्टेशन पर जो TTP ने हमला किया था वहाँ पर भी काफ़ी नुकसान जो है पुलिस को पहुँचाया था। तो दहशतगर्दी जो है एक दफ़ा से फिर भरपूर फ़ाल है। पाकिस्तान में आए रोज़ धमाके की खबरें हमें आ रही हैं। जब से ये हुकूमत आई है दहशतगर्दी में आए रोज़ जो है इसमें बढ़ावा आ रहा है, क्योंकि तकरीबन आज से तकरीबन 20 से 25 दिन पहले हमने कहा कि TTP ने जो एक एग्रीमेंट, जो एक पैक्ट साइन किया हुआ था पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ कि सीज़ फायर का जो उन्होंने पैक्ट साइन किया हुआ था, तो उन्होंने कहा कि हम आज से ये हमारा जो पैक्ट है ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर रहे हैं। और उसके बाद से हमने देखा कि दहशतगर्दी जो है वो आए रोज़ बढ़ रही है। तो कभी बलूचिस्तान के किसी इलाके को ये रमाल बना देते हैं, वहाँ पर धमाके कर देते हैं, तो कभी फाटा KPK में बनू लकी और वहाँ के इलाकों में भी जो दहशतगर्द है वो भरपूर फाल नज़र आते हैं। तो कभी वो पुलिस स्टेशन को अपना निशाना बनाते हैं तो कभी CTD को। तो जनाब आज बिलावल भुट्टो साहब ने भी एक आम खबर दी है। वो आम खबर ये है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा है कि हम रेडी हैं, हम आपको डॉलर देने के लिए तैयार हैं, हम आपको फ़ंड देने के लिए तैयार हैं, ताकि आप लोग जो अपने जितना मुल्हिका जो बॉर्डर है जो अफ़गानिस्तान के साथ है उसको सिक्योर कर सकें। अमेरिकन जो कांग्रेस जो सेनेटर्स थे उनका ये कहना था कि जो 2023 का जो हमारा बजट होगा उसमें पाकिस्तान के लिए भी हम एक हिस्सा मुख्तस करने लगे हैं, ताकि पाकिस्तान जो अपने बॉर्डर्स को वो सिक्योर कर सके। क्योंकि TTP जो है वो पाकिस्तान में ही सिर्फ मौजूद नहीं है बल्कि उनके कुछ बहुत ज़्यादा जो अनासर हैं वो अफ़गानिस्तान में मौजूद है और अफ़गानिस्तान से वो माइग्रेट होकर पाकिस्तान में आते हैं, जहाँ पर वो अपना काम दिखाकर वापस वहाँ पे चले जाते हैं। क्योंकि हमने CTD को जब उन्होंने ये रगमाल बनाया हुआ था तो हमने देखा था कि उन्होंने कहा कि जब तक हमें सेफ पैसेज नहीं दिया जाता तब तक हम CTD के जो अफसरान हैं इनको हम छोड़ेंगे नहीं। तो उसके बाद फिर एक ऑपरेशन हुआ मगर उनको तो यरगमाली से छुड़वा लिया गया। मगर आज ये जो बिलावल भुट्टो साहब ने खबर दी है कि अमेरिका जो है पाकिस्तान को फ़ंड देने के लिए तैयार राज़ी हो गया है। मगर यहाँ पर बहुत सारे सवालात साथ ये भी उठते हैं कि अगर अमेरिका पाकिस्तान को डॉलर देता है तो इसके साथ क्या गारंटी है कि दहशतगर्दी जो है वो कम होगी। और अमेरिका पाकिस्तान से अड्डे भी लेगा क्योंकि वो जब डॉलर देगा। हमने 2001 में देखा जब वार ऑन टेरर स्टार्ट हुई, वार ऑन टेरर के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को डॉलर देना शुरू कर दिए, परवेज़ मुशर्रफ साहब ने यहाँ पर अड्डे देना शुरू कर दिए और उसके बाद से हमने दहशतगर्दी को बहुत ज़्यादा अरूज पे देखा। पाकिस्तान में आए रोज़ हर रोज़ 5 से 6 7 धमाके ऐसे मामूल के मुताबिक होते रहे हैं। और पाकिस्तान के स्पेशली नॉर्दर्न एरियाज़ के जो लोग हैं उन्होंने तो अपनी उनके वहाँ के लोगों की नस्लें ख़त्म हो गई हैं। वहाँ के लोगों ने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, अभी तक तकरीबन 70 से 80 हज़ार लोग जो हैं उन्होंने अपनी जानें शहीद किए। APS का अटैक कौन भूल सकता है। अगर अमेरिका वो डॉलर दे रहा है इसमें कोई शक नहीं है कि क्लियर हिस्ट्री है, क्रिस्टल हिस्ट्री है। अमेरिका जब भी किसी स्टेट की हेल्प करता है तो वो अपने इंटरेस्ट के अलावा नहीं करता। अमेरिका दोबारा से अगर पाकिस्तान को डॉलर दे रहा है तो
डॉलर लेने से पहले उनसे ये पैक्ट तो साइन करें, उनसे ये पूछें कि जनाब आप सिर्फ डॉलर हमें इसलिए दे रहे हैं कि हम टीटीपी का मुकाबला करें, या इसलिए कि आप पाकिस्तान में घुसे और अपनी मर्जी करें, आप जब चाहें अफगानिस्तान पे हमला करें और उसकी वजह से अफगानी वहाँ पे जितने टीटीबी हैं या अफगान तालिबान है वो पाकिस्तान में आके धमाके करना शुरू कर दे। तो ये बहुत अहम चीज़ है, पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को इस चीज़ को गौर से देखना चाहिए। हमें दोबारा से वो जो प्रेम मुशर्रफ साहब ने जो गलतियाँ की थी उनको नहीं दोहराना चाहिए, क्योंकि जो जब 2007 और 6, 8 और इससे पहले जो दहशतगर्दी की लहर हमने देखी, वो तारीख में किसी मुल्क में किसी भी कौम ने नहीं बर्दाश्त की जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी कौम ने बर्दाश्त की। उस वक्त भी हमें डॉलर मिल रहे थे, हमारे हुक्मरानों के मुंह में डॉलर डाले जा रहे थे, तो वो खामोश थे, उनके अवाम का खून बहाया जा रहा था। मगर इस बार हमारी हुकूमत को ये सोचना होगा कि हम डॉलर के एवज क्या अपनी कौम को एक दफ़ा फिर से सौदा करने लगे हैं। इमरान खान ने जब अमेरिकन सहाफ़ी को इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कहा था कि क्या आप दोबारा अमेरिकन ऑफिशियल्स को अड्डे देंगे यहाँ पर ताकि वो अफगानिस्तान में जाके ऑपरेशन कर सके। तो इमरान खान ने कहा एब्सोल्युटली नॉट। मगर बदकिस्मती से जो मौजूदा वज़ीर आज़म है उन्होंने कहा कि एब्सोल्युटली यस। हमें अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहना चाहिए, हमें जिंदा रहना है। इनडायरेक्टली उनका मतलब था कि अमेरिका हमारा खुदा है, हम उनके सामने झुकेंगे। अब झुकने की बात इमरान खान ने जो कहा कि ऑपरेशन जो रजीम चेंज था ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के लिए किया गया था, अब तक तो उसके असरात क्लियर नज़र आ रहे हैं। अमेरिकन के जो एजेंडा था वो नज़र आ रहा है, अमेरिकन डॉलर देने शुरू कर दिए तो अमेरिका कल पाकिस्तान भी आएगा और ये दहशतगर्दी जो है एक दफ़ा फिर से इसकी आग में बहुत सारे लोग लिपट में आएंगे। इसी के साथ पाकर फिर से मुझे दीजिएगा इजाज़त। तब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।